चीन को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि चाइना में अभी अभी वहाँ का सबसे बड़ा डैम टूटने के कारण चीन के एरोप्लेन बहने लगे। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी फुटेज, बड़ी तस्वीरें आप सभी लोग सीधे चाइना से देख पा रहे होंगे कि चीन में अभी अभी दुनिया का सबसे बड़ा डैम टूटने की वजह से चीन के मौजूदा लगभग 4 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में पानी भर गया जो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे थे। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से वहां पर बाढ़ का पानी आने की वजह से एरोप्लेन पानी में ऐसे बह रहे हैं मानो ये एरोप्लेन ना हो किसी बच्चे का खिलौना हो। इस बात को लेकर के चाइना को लगभग बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। तो वहीं अब चाइना में कोई भी एरोप्लेन की कंपनी अपना एयरपोर्ट खोलने से कतरा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके की तबाही चीन में आई हुई है, जिस तरीके की तबाही आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरीके की तबाही को देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे कि चाइना में इस वक्त जितनी भी कंपनियां मौजूद हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जितनी भी कंपनियां हैं वो इस बाढ़ और इस तबाही को देखते हुए यह समझ चुकी हैं कि चाइना प्रकृति के साथ बहुत ही बड़ा खिलवाड़ किया है और इसीलिए प्रकृति चाइना के खिलाफ भी बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। क्योंकि चाइना दरअसल अपने हर एक शहर के नीचे सुरंग बना रखा था और यह बात किसी को नहीं पता थी। यदि यह बात किसी को पता होती तो संभावना थी कि विश्व के बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना में निवेश नहीं करती। इन सभी बाढ़ को देखते हुए, इन सभी घटनाओं को देखते हुए चीन की मौजूदा 2 एयरलाइन कंपनियां, मतलब कि जो एयरपोर्ट चलाती हैं, वो कंपनियां अब भारत की तरफ पलायन कर रही हैं। उनका माना जा रहा है कि उनमें से एक कंपनी श्री राम एयरपोर्ट, मतलब कि अयोध्या में बन रहे श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लगभग 30% का निवेश करने वाली है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए चाइना काफ़ी बौखला गया है। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर तबाही का मंजर देख पा रहे हैं, इस तबाही के मंजर को देख करके कोई भी समझ सकता है कि चाइना आने वाले कई सदियों में अब नहीं सुधर पाएगा। क्योंकि जब ये बाढ़ ख़त्म होंगे और चाइना में फिर से सब कुछ सूखा हो जाएगा, तब चाइना के ऊपर एक बहुत ही बड़ी चुनौती यह होगी कि उसने जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके ज़मीन के अंदर सुरंग खोद रखा था, जो सुरंग पूरी तरीके से बैठ गए हैं, अब उसको फिर से बनाए और बनाने में काफ़ी पैसा खर्च होने वाला है। क्योंकि उसे अब पहले की तरह कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों के बाद यदि चाइना इन सभी चीज़ों से उभर जाएगा तो उसके बाद चाइना को अपने यहाँ पर फटी हुई धरतियों का अच्छे से निरीक्षण करवाना पड़ेगा। क्योंकि अब उन फटी हुई धरतियों के आसपास तो किसी भी कंपनी का कोई भी ऑफिस नहीं लग सकता। क्योंकि अब पूरी दुनिया यह समझ गई है कि चाइना जैसे इस विकराल और विकट वाले देश में किसी भी कंपनी का निवेश करना घाटे का सौदा साबित हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि चाइना में जिस तरीके की तबाही आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उस तरीके की तबाही को देखते हुए हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना को अभी कई दिनों तक ऐसी तबाहियां झेलनी पड़ेंगी। आपको बता दें, इन सभी तबाहियों के कारण चाइना के लगभग करोड़ों की संख्या में वहाँ की जनसंख्या निकल चुकी है और वहाँ की जनसंख्या अब दुनिया के किसी भी देश में जाने के लिए तैयार है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही सुरक्षित नहीं है, इस बाढ़ में जब वो खुद ही बह जा रहे हैं, तो ऐसे में चाइना में किसी का रहना कहाँ तक सुरक्षित हो सकता है, यह आप समझ सकते हैं। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं चाइना में आए इस बाढ़ को लेकर के, इस भयंकर आपदा को लेकर के आपको क्या लगता है कि चाइना को सुधारने में कितना समय लगेगा?
आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। आपको बता दें कि इस समय चीन में लगभग 80% अधिकारी चीन छोड़ कर के भाग चुके हैं, क्योंकि जब चाइना में ये सभी बाढ़ आ रहे थे, जब उसकी स्टार्टिंग थी, तभी वहाँ के अधिकारी इस बात को समझ चुके थे कि अब यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चीनी अधिकारियों को यह बात पता था कि अब आने वाले समय में जो चीन ने सुरंग बना रखा है, अब उन सभी सुरंगों में पानी भर जाएगा और भरने के बाद जो भयंकर तबाही होगी वो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन सभी तबाहियों का अंदाज़ा चीन के ऑफिसर को पहले ही पता था, इसीलिए चीन से लगभग 80% सरकारी कर्मचारी अपने देश को छोड़ चुके हैं। क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था, तो इसलिए वो दुनिया भर के अलग अलग देशों में जा कर के होटल लेकर के रह रहे हैं। अब चीन में जब यह तबाही ख़त्म होगी तब शायद वो कभी वापस आएंगे। वैसे आप लोगों को ये तबाही का मंजर देखकर क्या लगता है कि चीन में आई यह तबाही ख़त्म होने में कितना समय ले लेगी? हमें आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। दूसरी तरफ चीन के जो एरोप्लेन को भारतीय सीमा पर देखा गया था और उसे इंडियन आर्मी ने पूरी तरीके से क्रैश कर दिया था, उस बात को लेकर के चाइना काफ़ी बौखलाया हुआ है। चाइना अपने आर्मी को लेकर के यह संदेश दे रहा है कि चाइनीज़ आर्मी भारतीय आर्मी से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और वह भारतीय आर्मी पर कभी भी हमला कर सकते हैं। हालांकि इंडियन आर्मी की स्फूर्ति को देखते हुए और चाइना बॉर्डर पर इंडियन आर्मी को जो बहुत ही अत्याधुनिक हथियार दिए हैं, उन हथियारों को देखते हुए चाइना यह समझ चुका है कि भारत को हम सिर्फ धमकी दे सकते हैं, उससे युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके आर्मी को पहाड़ों पर लड़ने का सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग दिया जाता है। आपको पता होगा कि अमेरिका के सैनिक भी भारत में आकर के पहाड़ों पर कैसे लड़ा जाए इस बात की ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बदले भारतीय इंडियन आर्मी इज़राइल में जाकर के अच्छे अच्छे अत्याधुनिक हथियारों को कैसे प्रयोग में लाएं, कैसे चलाएं और उसे खरीदते रहते हैं। इस बात को लेकर के भारत बहुत ही तेज़ी से बहुत ही ताकतवर आर्मी के रूप में उभर रहा है। हालांकि देखना यह है कि चाइना की ये जो करतूतें हैं यह कितने दिन चलती हैं और चाइना में आई तबाही को भी लेकर के चाइना काफ़ी परेशान है। चाइना भले ही एक तरफ बॉर्डर पर असमंजस बना के रखी है, लेकिन दूसरी तरफ वो मन से बहुत ही टूट चुका है। वहाँ पर आई इस तबाही को देखकर हम किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि आपके मन में क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को ज़रूर पूरे देशवासियों के साथ शेयर करें, ताकि चीन की मौजूदा हालत और भारत के मौजूदा ताकत के बारे में पूरी दुनिया को पता चल सके।